हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिनी अटेम्प्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ईयर के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको एनाटॉमी सीरीज में कई सारे टॉपिक्स क्लियर करा चुका हूं। तो उसी सीरीज में आज मैं आपको ह्यूमन ईयर के बारे में पढ़ाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशंस पहुँच सके। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन। The ear is a sense organ which help in hearing and it also help in maintain the balance of body। तो ईयर क्या होता है? ईयर एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जो मेनली हियरिंग में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? मेनली हियरिंग में। एंड इट ऑल्सो हेल्प इन मेंटेन द बैलेंस ऑफ बॉडी। जो हमारा ईयर है वो हियरिंग के साथ साथ, माने सुनने के साथ साथ, हमारी बॉडी का बैलेंस भी बनाए रखता है। क्लियर? तो इसमें एक वर्ड आया है हियरिंग। तो जानते हैं हियरिंग का मतलब क्या है। तो हियरिंग और ऑडिटरी परसेप्शन, जो हियरिंग है उसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, ऑडिटरी परसेप्शन। तो ये क्या है? इट इज द एबिलिटी टू परसीव साउंड बाय डिटेक्टिंग द वाइब्रेशन, चेंज इन द प्रेशर एंड सराउंडिंग मीडियम थ्रू द टाइम थ्रू एन ऑर्गन सच एज ईयर। इट मीन्स हियरिंग एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी क्रिया है जिसके दौरान हम इस वातावरण में जितनी भी हलचल, जितनी भी सारी वाइब्रेशंस, जितनी भी ट्यूनिंग आती हैं, उन सभी को सुनने की, उन सभी को ग्रहण करने की जो क्षमता है, माने इन सभी को सुनने की जो क्षमता है, उसे हम कहते हैं हियरिंग। तो हियरिंग को आसान भाषा में अगर हम कहें तो हियरिंग मीन्स होता है सुनना। क्लियर? तो क्योंकि हमारा जो कान है वो एक सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन मीन्स ऐसे ऑर्गन जो किसी भी सेंसेशन को, चाहे वो टच का हो, पेन का हो, चाहे वो हियरिंग का हो, चाहे विजन का हो, उस सेंसेशन को लेकर के हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। लेकिन जो ईयर है उसका काम होता है ट्यूनिंग्स को या वेव्स को सुनना और सुन करके उसको हमारे ब्रेन तक पहुंचाना। क्लियर? उसके बाद में बात करेंगे हम पार्ट्स की। तो द ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो ईयर है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से? सबसे पहला एक्सटर्नल ईयर, सेकंड मिडिल ईयर एंड थर्ड इनर ईयर या इंटरनल ईयर। जो एक्सटर्नल ईयर है उसको हम आउटर ईयर के नाम से भी जानते हैं। जो मिडिल ईयर है वो मिडिल ईयर के नाम से ही उसको जानते हैं, और इंटरनल ईयर उसको हम इनर ईयर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे एक्सटर्नल ईयर के बारे में। अगर हम एक्सटर्नल ईयर की बात करें तो एक्सटर्नल ईयर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो एक्सटर्नल ईयर है उसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। नंबर 1, ओरिकल या पिन्ना। सबसे पहला पार्ट क्या होता है इसका? ओरिकल या पिन्ना। तो आप इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं, जो हमारे कान का ये जो बाहर वाला हिस्सा है, ये जो एक्सटर्नल हिस्सा है, एक्सटर्नल जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? पिन्ना। ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन का नाम है पिन्ना। क्लियर? तो ये हो गया पिन्ना। नेक्स्ट है सेकंड, ऑडिटरी कैनाल। तो ये पहला पार्ट हो गया। उसके बाद में सेकंड है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, या इसको हम ईयर कैनाल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से लेकर के जो आपको यहाँ तक कैनाल जो दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं ईयर कैनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। उसके बाद में थर्ड पार्ट आता है ईयर ड्रम या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। जो ईयर ड्रम है, जिसको हम हिंदी में कान का पर्दा भी कहते हैं। तो जो एक्सटर्नल ईयर है उसके अंदर मेनली 3 पार्ट आते हैं, पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड ईयर ड्रम। अब धीरे धीरे करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम मिडिल ईयर को भी जान लेते हैं और इंटरनल ईयर। जैसा कि आप जानते हैं ईयर 3 पार्ट में डिवाइड है, एक्सटर्नल, मिडिल और इनर। तो सबसे पहले हमने एक्सटर्नल के बारे में जाना, अब बात करेंगे मिडिल ईयर के बारे में। तो जो मिडिल ईयर है उसमें 2 चीज़ें, यानी 2 पार्ट्स होते हैं, उसके 2 चीज़ें पाई जाती हैं। एक ऑडिटरी ट्यूब पाई जाती है और एक ऑडिटरी ऑसिकल्स पाई जाती है। तो आप सामने ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं क्लियरली। तो ये वाला जो कैविटी है, ये जो कैविटी है, इसे हम क्या कहते हैं? मिडिल ईयर। क्या कहते हैं इसे? मिडिल ईयर। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ऑसिकल्स, माने जो कान की हड्डियां हैं, 3 हड्डियां, स्टेपिस, मेलियस, इनकस। और इसमें दूसरा आप देख सकते हैं जो रेड कलर से बना हुआ है, इसमें रेड कलर से जो डिनोट हुआ है वो है इस ऑडिटरी ट्यूब। क्या कहते हैं उसे हम? ऑडिटरी ट्यूब।
तो जो ऑडिटरी ऑसिकल्स हैं वो मेलियस, इनकस, स्टेपिस 3 होती हैं। क्लियर? तो ये पढ़ा हमने मिडिल ईयर के बारे में। अब हम बात करेंगे इंटरनल ईयर के बारे में। तो जो इंटरनल ईयर है उसको हम लेवरिंथ के नाम से भी जानते हैं, और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, बोनी लेवरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेवरिंथ। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से? एक बोनी लेवरिंथ और नंबर 2 मेम्ब्रेनस लेवरिंथ। क्लियर? अब हम बात करते हैं एक एक करके जो ईयर के पार्ट्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल ईयर के बारे में। तो द एक्सटर्नल ईयर कंसिस्ट ऑफ ऑरिकल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड ईयर ड्रम। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो एक्सटर्नल ईयर है उसके अंदर ऑरिकल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये 3 स्ट्रक्चर्स मिल करके एक्सटर्नल ईयर का निर्माण करती है। इन स्ट्रक्चर्स का जो 3 स्ट्रक्चर है, या हम कहें एक्सटर्नल ईयर, तो जो एक्सटर्नल ईयर है उसका मेन काम होता है कलेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। जो एक्सटर्नल ईयर है उसका मेन फंक्शन क्या है? कलेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। क्या होता है इसका मेन फंक्शन? कलेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। उसके बाद में नेक्स्ट एक एक करके इन पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ओरिकल या पिन्ना की। तो ओरिकल या पिन्ना ये होता क्या है? इट इज़ ए फ्लैप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज कवर्ड विद द स्किन। ये एक इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि स्किन से कवर्ड होती है। किससे कवर्ड होती है? ये स्किन से। नेक्स्ट, द रिम ऑफ ओरिकल इज नोन एज हेलिक्स। जो हमारा ओरिकल या पिन्ना जो पार्ट होता है इसमें एक रिम लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस तरीके से अगर हम एक्सटर्नल ईयर को देखें तो इस तरीके से उसमें एक रिम होती है। ये जो ऊपर का पार्ट है रिम जो मैंने बनाया है इसको हम क्या कहते हैं? हेलिक्स। क्या कहते हैं इसे? हेलिक्स। नेक्स्ट उसके बाद में द इंफीरियर पोर्शन ऑफ ओरिकल इज नोन एज लोब्यूल। माने जो एक्सटर्नल ईयर है या ओरिकल पिन्ना, ओरिकल या पिन्ना, इसका लोअर जो पोर्शन होता है माने इंफीरियर पोर्शन या लोअर पोर्शन, उसको हम लोब्यूल के नाम से जानते हैं। ये लोब्यूल एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर फीमेल्स ज्वेलरीज या हम कह सकते हैं ईयर रिंग्स पहनती है। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड पार्ट आता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल क्या होती है? इट इज़ ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, नलिकाकार संरचना है जो कि 2.5 यानी 2.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। एंड दैट इज लाई इन टेम्पोरल बोन। ये किस जगह पाई जाती है? ये पाई जाती है टेम्पोरल बोन में। एंड लीड्स फ्रॉम द ओरिकल टू ईयर ड्रम। ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है वो हमारी ओरिकल को ईयर ड्रम से जोड़ने का काम करती है, या हम दूसरी भाषा में कहें तो ओरिकल ने जो साउंड वेव रिसीव की हैं उनको ईयर ड्रम या कान के पर्दे तक पहुंचाने का काम करती है। क्लियर? अब चलते हैं हम आगे। तीसरी स्ट्रक्चर ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो ये ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या है? इट इज़ ए थिन सेमी ट्रांसपेरेंट पार्टीशन बिटवीन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड मिडिल ईयर। तो जो मिडिल ईयर है और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है और मिडिल ईयर, इन दोनों के बीच में एक लेयर पाई जाती है, एक सेमी ट्रांसपेरेंट लेयर पाई जाती है अर्धपारगम्य। उसे हम कहते हैं ईयर ड्रम, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या कान का पर्दा। और ये जो कान का पर्दा है मीन्स ईयर ड्रम, ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू से लाइंड होती है, यानी इसमें सिंपल एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं। कौन से? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। क्लियर? तो ये हो गया एक्सटर्नल ईयर के बारे में। यहीं पर जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है उसकी जो शेप होती है वो होती है एस शेप। क्लियर? हमेशा याद रखिएगा इसकी शेप होती है एस शेप। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर एक नोट है जो हमें याद रखना है सिरुमिनस ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में है? सिरुमिनस ग्लैंड। तो ये सिरुमिनस ग्लैंड क्या होती है? इट इज़ द ग्लैंड प्रेजेंट नियर द एक्सटीरियर पोर्शन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये जो पोर्शन है ये जो पोर्शन है ये क्या है? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या ईयर कैनाल के नाम से जानते हैं इसको हम किस नाम से जानते हैं? ईयर कैनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो इस ईयर कैनाल या ऑडिटरी कैनाल के
एक्सटीरियर पोर्शन की तरफ यानी बाहर की तरफ एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम सिरूमिनस ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं उस ग्लैंड को हम? सिरूमिनस ग्लैंड। क्या नाम है उसका? सिरूमिनस ग्लैंड, जो कि एक सब्सटेंस सीक्रेट करती है जिसका नाम है सुरुमेन या ईयरवैक्स। क्या कहते हैं उसे हम? सिरूमेन या ईयरवैक्स। अब ये ईयरवैक्स निकलता क्यों है? इसका कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई फायदा तो होगा ही। तो इसका निकलने का मेन काम है, इट प्रिवेंट द ईयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। इट प्रिवेंट द ईयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, माने हमारे कान में, ईयर में कोई फॉरेन पार्टिकल, ऐसा पार्टिकल जो हमारे कान को नुकसान करे, ऐसे पार्टिकल्स को ये अंदर जाने नहीं देता। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे मिडिल ईयर की तरफ। अब हम बात करेंगे मिडिल ईयर की। तो ये मिडिल ईयर क्या है? तो मिडिल ईयर इज ऑल्सो नोन एज टिम्पैनिक कैविटी। इस मिडिल ईयर को हम टिम्पैनिक कैविटी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टिम्पैनिक कैविटी। तो ये होती क्या है? इट इज ए स्मॉल एयर फिल्ड कैविटी प्रेजेंट इन टेम्पोरल बोन एंड लाइंड बाय द एपिथेलियम। तो मिडिल ईयर क्या होता है? एक एयर फिल्ड कैविटी होती है जिसमें एयर भरी हुई होती है और साइज में ये छोटी होती है। और तीसरी खासियत, ये टेम्पोरल बोन के अंदर पाई जाती है और इसमें एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं। कौन से टिश्यू पाए जाते हैं? एपिथेलियम टिश्यू। क्लियर? एंड इट सेपरेट फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर बाय ईयर ड्रम। जो मिडिल ईयर है वो एक्सटर्नल ईयर से एक लेयर के द्वारा, एक सेमी ट्रांसपेरेंट लेयर जिसका नाम है ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये उससे सेपरेट होती है। क्लियर? तो अब हम बात करेंगे जो हमारी मिडिल ईयर है उसके अंदर 3 ओसिकल्स पाई जाती हैं। कितनी ओसिकल्स पाई जाती हैं? ये 3 ओसिकल्स होती हैं। सबसे पहली मेलियस, दूसरी इनकस और तीसरी स्टेपिस। तो जो मेलियस होती है वो हैमर शेप की होती है। किस शेप की होती है? हैमर शेप की। जो इनकस होती है वो एनविल शेप की होती है और स्टेपिस वो स्टिरप शेप की होती है। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं एक एक करके इन ओसिकल्स के बारे में। तो आप सामने इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो सबसे पहली जो बोन है ये आपको दिखाई दे रही होगी मेलियस, एंड सेकंड नंबर की है इनकस और थर्ड नंबर की है स्टेपिस। ये इसी तरीके से एक दूसरे से अरेंज होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। तो एक एक करके हम बात करते हैं इनकी। सबसे पहले मेलियस के बारे में। तो मेलियस क्या है? इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट लेटरल बोन ऑफ मिडिल ईयर। जो मेलियस है वो एक लार्जेस्ट माने सबसे बड़ी और मोस्ट लेटरल माने बाहर की तरफ सबसे लेटरली मिडिल ईयर में पाई जाने वाली बोन है। क्लियर? अगर हम इसकी शेप की बात करें तो इसकी जो शेप है वो होती है हैमर शेप। ये किस शेप की होती है? हैमर शेप। और ये डायरेक्टली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम से अटैच होती है, जुड़ी हुई होती है। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम इनकस की तरफ। जो सेकंड है इनकस, इट इज़ एनविल शेप बोन। इसकी जो शेप है वो कैसी होती है? एनविल। इट इज़ एनविल शेप बोन प्रेजेंट इन मिडिल ईयर। तो ये भी एनविल शेप होती है और मिडिल ईयर में पाई जाती है। ये भी बोन मिडिल ईयर में पाई जाती है और इसकी जो शेप है वो एनविल शेप होती है। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट इनकस के बारे में अगला पॉइंट है, द बॉडी पार्ट ऑफ इनकस आर्टिकुलेट विद द मेलियस एंड अदर पार्ट आर्टिकुलेट विद द स्टेपिस। मीन्स जो हमारी इनकस है उसका जो बॉडी पार्ट होता है वो मेलियस से जुड़ता है, जो कि पहली मिडिल ईयर की बोन है, और जिसका जो अदर पार्ट है वो लास्ट वाली यानी स्टेपिस से जुड़ा हुआ होता है। अब हम बात करेंगे नंबर 3, तीसरे नंबर की जो बोन है उसका नाम है स्टेपिस। तो इट इज़ स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। इस पॉइंट को हमेशा याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ये ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है। हमारे ह्यूमन में सबसे स्मॉलेस्ट बोन इसे ही कहा जाता है, स्टेपिस को। नेक्स्ट इसकी शेप होती है स्ट्रप शेप। किस शेप की होती है? ये स्ट्रप शेप की। एंड द हेड इज आर्टिकुलेट विद द इनकस। इसका जो हेड होता है, हेड पार्ट होता है, वो इनकस के साथ में आर्टिकुलेट होता है। क्लियर? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑडिटरी ट्यूब की, जो कि मिडिल ईयर का दूसरा हिस्सा है। तो जो ऑडिटरी ट्यूब है वो है क्या? सबसे पहले उसके अदर नेम की बात करेंगे हम। अदर नेम, तो उसके 2 नाम और होते हैं, फेरिंगो टिम्पैनिक ट्यूब या ईस्चेशियन ट्यूब।
जो ऑडिटरी ट्यूब है उसको हम फेरिंगोटिम्पैनिक ट्यूब के नाम से भी जानते हैं और ईस्चेसियन ट्यूब, इन दोनों के नाम से इसको हम जानते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट है, दिस टिश्यू कनेक्ट द मिडिल ईयर कैविटी विद नेजोफेरिंग्स। अगला पॉइंट है, दिस ट्यूब कनेक्ट द मिडिल ईयर कैविटी विद द नेजोफेरिंग्स। ये जो ट्यूब है वो मिडिल ईयर को नेजोफेरिंग से जोड़ने का काम करती है। क्या काम करती है ये ट्यूब? हमारे मिडिल ईयर को नेजोफेरिंग से जोड़ने का काम करती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो पार्ट है ये है मिडिल ईयर, और इस पार्ट में से जो एक ट्यूब निकल रही है ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम ऑडिटरी ट्यूब। और ये ऑडिटरी ट्यूब नेजोफेरिंग्स में खुलती है। किधर खुलती है? नेजोफेरिंग्स में। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट कनेक्ट द मिडिल ईयर कैविटी विद द नेजोफेरिंग्स। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट आती है इसकी लेंथ के बारे में बात। तो इसकी जो लेंथ होती है वो होती है लगभग 4 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी होती है? 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फंक्शन। तो अब बात करेंगे हम ऑडिटरी ट्यूब के फंक्शन की, इसका कार्य क्या होता है। तो इट इक्वलाइज द प्रेशर ऑफ मिडिल ईयर। जो ऑडिटरी ट्यूब है ये एक्स्ट्रा प्रेशर को, जो कि मिडिल ईयर के अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर जो जनरेट हुआ है, बना है, उस प्रेशर को इक्वल करने का काम, यानी उसको बराबर करने का काम इस ऑडिटरी ट्यूब का होता है। क्लियर? इस ऑडिटरी ट्यूब से एक फ़ायदा और है, अगर आपके कान में ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाली कोई भी ट्यून या कोई भी साउंड जाता है तो हमारे ईयर ड्रम का ब्रेक होने का चांस रहता है। अगर ऑडिटरी ट्यूब नहीं होती तो हमारा ईयर, जो ट्यूब के पास ईयर ड्रम है, वो डैमेज हो सकता था। लेकिन इस चीज़ से बचने के लिए, डैमेज से बचने के लिए, ये ऑडिटरी ट्यूब हेल्प करती है। क्लियर? उसके बाद में चलते हैं हम अगले पार्ट, इनर ईयर की तरफ। तो जो इनर ईयर है वो हमारे ईयर का सबसे इंटरनल पार्ट है और सबसे लास्ट पार्ट है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनर ईयर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, द इनर ईयर इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ ईयर। जो हमारा कान है उसका सबसे इंटरनल, सबसे अंदरूनी जो पार्ट है उसे हम कहते हैं इनर ईयर। इसके मेनली 2 फंक्शंस होते हैं। जो इनर ईयर है उसके मेनली कितने फंक्शन होते हैं? 2 फंक्शंस। सबसे पहला फंक्शन होता है टू कन्वर्ट द मैकेनिकल सिग्नल्स फ्रॉम द मिडिल ईयर इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। जैसा कि हम जानते हैं जो साउंड वेव होती हैं वो मैकेनिकल सिग्नल्स होते हैं, वो मैकेनिकल होती हैं, लेकिन हमारे ब्रेन को जब वो सेंसेशन जाती हैं तो उनको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि ब्रेन एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को रिसीव करता है। तो इसीलिए जो हमारा इनर ईयर है इसका फंक्शन होता है, काम होता है कि मिडिल ईयर से आने वाले सिग्नल्स को, मैकेनिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। क्लियर? एंड अगला काम है, इट कैन ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन टू द ऑडिटरी पाथवे टू द ब्रेन। ये ऑडिटरी पाथवे से ब्रेन तक कोई भी सिग्नल जा सके, उसमें भी इनर ईयर हेल्प करता है। उसके बाद में दूसरा फंक्शन है इसका, मेंटेन द बैलेंसिंग ऑफ बॉडी बाय डिटेक्टिंग द पोजीशन एंड मोशन। यानी बॉडी की पोजीशन और मोशन के हिसाब से हमारे बॉडी को बैलेंस करने का काम इनर ईयर करता है। क्लियर? नेक्स्ट, तो इस छोटे से डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं इनर ईयर के बारे में। तो ये इनर ईयर का डायग्राम है, आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो इस इनर ईयर के डायग्राम में आप देख सकते हैं इसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल हैं, 1, 2 और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल हैं। एक ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कोक्लिया कहते हैं, ये स्ट्रक्चर कोक्लिया, ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, एंड इसको हम कहते हैं, इस पूरे यहाँ तक के पार्ट को हम कहते हैं वेस्टिबुलर एपरेटस। क्लियर? और इधर से जो आप येलो कलर में देख रहे हैं ये क्या है? वेस्टिबुलर नर्व। ये कौन सी नर्व है? वेस्टिबुलर नर्व, जो यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लेकर के ब्रेन तक जाती हैं, जिससे हमें क्लियरली सुनाई दे सके। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट आगे चलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इनर ईयर। अब हम बात करेंगे इनर ईयर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो द इनर ईयर हैव 2 मेन कंपोनेंट, द बोनी लेवरेंथ एंड मेम्ब्रेनस लेवरेंथ। जो इनर ईयर है उसके बेसिकली मेन 2 कंटेंट होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला बोनी लेवरेंथ और दूसरा होता है मेम्ब्रेनस लेवरेंथ। अब एक एक करके हम बात करेंगे। नंबर 1, बोनी लेवरेंथ। ये बोनी लेवरेंथ क्या होता है? इट इज़ आउटर पार्ट ऑफ इनर ईयर प्रेजेंट इन टेम्पोरल बोन। ये हमारे इनर ईयर का सबसे आउटर पार्ट है,
जो कि टेम्पोरल बोन में पाया जाता है। किस जगह पाया जाता है? टेम्पोरल बोन में। नेक्स्ट, द बोनी लेवरिंथ इज लाइंड विद द पेरिओस्टियम एंड कंटेन्स फ्लूइड कॉल्ड पेरिलिम्फ। जो बोनी लेवरिंथ होता है उसके ऊपर पेरिओस्टियम नाम की लेयर कवर्ड होती है, इसीलिए उसको हम बोनी लेवरिंथ के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो पेरिओस्टियम होती है वो आउटर लेयर ऑफ बोन कही जाती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है बोनी लेवरिंथ। क्लियर? और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको हम पेरिलिम्फ के नाम से जानते हैं, जो कि CSF के इक्विवेलेंट होता है। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे मेम्ब्रेनस लेवरिंथ की। तो ये मेम्ब्रेनस लेवरिंथ को हम मेम्ब्रेनस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मेम्ब्रेनस पार्ट होता है, हमारे इनर ईयर का जो मेम्ब्रेनस पार्ट है उसको हम मेम्ब्रेनस लेवरिंथ कहते हैं। तो इट लाई इन द बोनी लेवरिंथ, इट कंसिस्ट ऑफ कोक्लियर डक्ट, सेमी सर्कुलर डक्ट, यूट्रिकल एंड द सेक्यूल्स। इसमें कुछ पार्ट होते हैं जैसे कोक्लियर डक्ट, सेमी सर्कुलर डक्ट, यूट्रिकल एंड सेक्यूल। एंड द मेम्ब्रेनस लेवरिंथ इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ। जो मेम्ब्रेनस लेवरिंथ होता है इसके अंदर भी एक फ्लूइड होता है, जैसा कि आपने देखा था बोनी लेवरिंथ में जो फ्लूइड था उसका नाम था पेरिलिम्फ, एंड मेम्ब्रेनस लेवरिंथ के अंदर होता है एंडोलिम्फ। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे एक एक करके इन दोनों के बारे में, बोनी और मेम्ब्रेनस लेवरिंथ के बारे में। तो सबसे पहले बोनी लेवरिंथ। तो बोनी लेवरिंथ क्या होता है? बोनी लेवरिंथ, इट इज द आउटर पार्ट ऑफ इनर ईयर प्रेजेंट इन टेम्पोरल बोन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये टेम्पोरल बोन के अंदर हमारे इनर ईयर का सबसे आउटर, सबसे बाहरी पार्ट होता है। क्लियर? इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। इसके अंदर बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, एक कोक्लिया, वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल। कौन कौन से? कोक्लिया, वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल। क्लियर? तो अब एक एक करके इनकी बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं कोक्लिया की। तो कोक्लिया क्या है? द कोक्लिया इज स्नेल लाइक पार्ट ऑफ बोनी लेवरिंथ, इट कंटेन्स द कोक्लियर डक्ट, कोक्लिया एंड कंसिस्ट ऑफ कोक्लियर कैनाल। तो कोक्लिया क्या है? एक स्नेल लाइक पार्ट होता है जिसमें कोक्लियर डक्ट, कोक्लिया, कोक्लियर कैनाल एंड कुछ कैविटीज भी पाई जाती हैं जिनको हम कहते हैं स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पेनाई। तो ये जो कैविटी है वो कोक्लियर कैनाल में पाई जाती है। किस जगह पाई जाती है ये तीनों कैविटी? स्केला वेस्टिबुलाई, मीडिया और स्केला टिम्पेनाई, ये पाई जाती हैं कोक्लियर कैनाल में। क्लियर? तो आप इस डायग्राम में, जो नीचे डायग्राम बना हुआ है इसमें आप देख सकते हैं, तो इसमें जो ऊपर का पार्ट है, ये सबसे पहला जो पार्ट है उसको हम स्केला वेस्टिबुलाई कहते हैं, जो सेकंड पोर्शन है उसको हम स्केला मीडिया कहते हैं, और जो थर्ड पोर्शन है, सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है उसको हम स्केला टिम्पेनाई कहते हैं। क्लियर? तो ये किसके पार्ट हैं? ये हैं कोक्लियर कैनाल के। किसके पार्ट होते हैं ये? कोक्लियर कैनाल के। उसके बाद में द स्केला वेस्टिबुलाई एंड टिम्पेनाई आर फिल्ड विद पेरिलिम्फ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कैसा पॉइंट है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो स्केला वेस्टिबुलाई होता है और टिम्पेनाई, ये दो जो हैं, स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई, इनके अंदर पाए जाते हैं पेरिलिम्फ। इनके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसका नाम होता है पेरिलिम्फ। एंड जो स्केला मीडिया है, जो बीच वाला हिस्सा है ये स्केला मीडिया, इसके अंदर पाया जाता है एंडोलिम्फ। इस स्केला मीडिया में क्या होता है? एंडोलिम्फ। क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अगले ऑर्गन वेस्टिब्यूल की। तो ये वेस्टिब्यूल क्या होता है? द वेस्टिब्यूल इन इज एन ओवल चैम्बर। जो वेस्टिब्यूल होता है वो एक ओवल अंडाकार चैम्बर होता है, विच इज कंटिन्यूअस एंटीरियरली विद द बोनी कोक्लिया एंड पोस्टीरियरली विद द सेमी सर्कुलर कैनाल। अगर हम एंटीरियरली देखें तो ये बोनी कोक्लिया से जुड़ा हुआ होता है, और अगर हम पोस्टीरियरली देखें तो ये सेमी सर्कुलर कैनाल से जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो वेस्टिब्यूल है, हम किसकी बात कर रहे हैं? वेस्टिब्यूल, बोनी लेवरिंथ के वेस्टिब्यूल की। उसके बाद में नेक्स्ट है सेमी सर्कुलर कैनाल। तो जैसा कि डायग्राम में आपने देखा था, सेमी सर्कुलर कैनाल 3 होती हैं। कौन कौन सी? द एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल। सेमी सर्कुलर कैनाल कम्युनिकेट विद द वेस्टिब्यूल पार्ट ऑफ बोनी लेवरिंथ। जो सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं वो डायरेक्टली वेस्टिब्यूल पार्ट से, जो बोनी लेवरिंथ का वेस्टिब्यूल पार्ट है उससे डायरेक्टली कम्युनिकेट होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे जो सेकंड पार्ट था इनर ईयर का, मेम्ब्रेनस लेवरिंथ। ये मेम्ब्रेनस लेवरिंथ क्या होता है? द मेम्ब्रेनस लेवरिंथ कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ सैक डक्ट सिचुएटेड इन द कैविटी ऑफ बोनी लेवरिंथ। जो मेम्ब्रेनस लेवरिंथ होता है
वो बोनी लेवरिंथ के अंदर ही पाया जाता है, लेकिन ये कुछ सैक और डक्ट की सीरीज होती है। क्लियर? एंड इट कंसिस्ट ऑफ एंडोलिम्फ। जो मेम्ब्रेनस लेवरिंथ है इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं एंडोलिम्फ। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पार्ट्स की। जो मेम्ब्रेनस लेवरिंथ है उसके कितने पार्ट होते हैं, तो इसमें भी बोनी लेवरिंथ की तरह ही 3 पार्ट होते हैं, क्योंकि जैसा कि बोनी लेवरिंथ का स्ट्रक्चर थी उसी के अंदर ये मेम्ब्रेनस लेवरिंथ होता है, इसलिए इसमें भी 3 स्ट्रक्चर होती हैं। कौन कौन सी? तो इसमें 2 स्मॉल कम्युनिकेटिंग सैक, यानी 2 उसमें कम्युनिकेटिंग सैक माने थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं, जिसमें से पहली होती है यूट्रिकल और दूसरी होती है सैक्यूल, जो कि बोनी लेवरिंथ के वेस्टिब्यूल पार्ट में पाई जाती हैं। किस जगह पाई जाती हैं ये दोनों? वेस्टिब्यूल पार्ट में। ये कौन कौन सी हैं? यूट्रिकल और सैक्यूल। उसके बाद में दूसरी स्ट्रक्चर है सेमी सर्कुलर डक्ट। दूसरी स्ट्रक्चर क्या है? सेमी सर्कुलर डक्ट, जो कि सेमी सर्कुलर कैनाल में पाई जाती है। किधर पाई जाती हैं ये? सेमी सर्कुलर कैनाल में। उसके बाद में तीसरी स्ट्रक्चर है कोक्लियर डक्ट। जो कोक्लियर डक्ट है वो कोक्लिया में पाई जाती है। किस जगह पाई जाती है? कोक्लिया। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वैस्कुलेचर की। जो हमारा ईयर है उसके अंदर कौन कौन सी ब्लड सप्लाई होती है, तो ईयर में एक एंटीरियर टिम्पैनिक ब्रांच जो कि मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है। एंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी जो कि मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है वो इसको सप्लाई करती है। दूसरा स्टेलोमेस्टॉइड ब्रांच जो कि पोस्टीरियर ऑरिकल आर्टरी की जो ब्रांच है स्टेलोमेस्टॉइड, वो हमारे ईयर को सप्लाई करती है। अगला ईयर को कोक्लियर ब्रांच जो कि कोक्लियर डक्ट को सप्लाई करती है, और वेस्टिबुलर ब्रांच जो कि वेस्टिबुलर एपरेटस को सप्लाई करती है। तो ये हमने पढ़ा वेस्कुलेचर, या हम कहें ब्लड सप्लाई ऑफ ईयर। तो इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। तो आगे मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, या आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब मिनी अटेम्प्ट। मेडिकल से रिलेटेड अच्छे अच्छे लेक्चर्स पाने के लिए हमारे चैनल मिनी अटेम्प्ट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।